फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, ये 4 नंबर की लड्डू गोपाल की चोली है। तो आगे से कुछ इस तरह से अभी हमने चोली में वर्क नहीं किया है, बैक से हमारी इस तरह से है। वैसे आपको जनरली अगर लोग बताएंगे 4 नंबर की चोली में, तो आपको बैक में मतलब कि पूरा नीचे का राउंड जो है आपको किसी के चैनल पे आपको 20 का मिलेगा, 22 का मिलेगा। बट अगर आप नॉर्मल अगर 4 नंबर की कान्हा जी को ड्रेस पहनाना चाहते हैं ना, तो आप नीचे की तरफ 24 फंदे रखें। क्योंकि अगर बाबू को जब हम टाइट ड्रेस पहनाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो वैसे कान्हा भी हमारे बाबू बच्चे होते हैं, तो उनको टाइट कपड़े पहनाते हैं तो डर लगता है उनको चोट ना लग जाए, उनको कहीं नेल्स ना लग जाए या उनको बॉडी में कुछ हो ना जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हमेशा लूज़ पहनाने की कोशिश कीजिए। तो हम लूज़ ही पहनाते हैं अपने बाबू को भी, जितनी भी ड्रेस पहनाते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी लूज़ चोली ही शेयर की है। तो यहाँ पे बैक में हमें 24 चाहिए थे, बट मैं जो आपको डिज़ाइन बता रही हूँ उसमें मुझे 25 का वर्क करना था। तो मैंने यहाँ पे 24 में एक ही चैन में 2 बार वर्क कर दिया था, मेरे पास हो गए टोटल 25। तो इस तरह से, वैसे अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो आपको 24 चाहिए है। और वैसे आप जनरली अगर नॉर्मल चोली बनाएं बाबू की, तो आप मेरे चैनल की चोली फ्रंट बैक में हमेशा मतलब टोटल नीचे के राउंड में 24 ही फंदे रखिए। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी चैन में आप इस तरह से धागे को डाल के निकालिए। फिर 1 2 3 3 चैन लेकर अपने छोटे छोटे धागे को पकड़ते जाइए, वो साथ में दबाते चलेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैन में हम एक और बनाएंगे 2, फिर उससे नेक्स्ट में बनाया 1, 3 हो गए। फिर उससे नेक्स्ट में बनाया 1, 4 हो गए। 4 हो गए। यहाँ पे जब हम 5th में आएंगे, तो यहाँ पे हम सेम होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाया, 1 बार फिर बनाया, फिर 3 चैन लेंगे और सेम होल में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, जिससे कि ड्रेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। होली आने वाली, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस की वीडियो लेके आऊँगी, बहुत ही न्यू डिजाइन में और सरल, जैसे कि न्यू बिगिनर भी बना लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अपना सेम वर्क फिर से रिपीट करेंगे। 4 चैन में एक एक बार लेंगे, 5 नंबर की चैन में 3 बार लेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर सेम डबल क्रोशिया 3 सेम होल में डबल क्रोशिया फिर से हम बना देंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। 4 बार मेरा यहाँ पे हो गया है, 5वीं चैन में हम अपना वर्क वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताते हैं आपको इतना कंप्लीट करके। तो देखिए, मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमारा यही वर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्क लास्ट में आया और यहाँ पे वर्क बीच में हमारे 4 का डिजाइन आ गया। स्टार्टिंग में जो 3 लिए थे, 3 चैन का लिया था, उसकी तीसरी चैन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन लेकर फर्स्ट चैन में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर यहाँ पर भी हम 1 बनाएंगे। तो आप देखेंगे आपके 4 के ऊपर 5 हो गए। ये 4 हैं, 4 के ऊपर आपके 5 हो गए, है ना, बढ़ गया 1। और फिर डायरेक्ट, सॉरी 5 नहीं, फिर यहाँ पर ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे आपके पूरे जो 3 डबल क्रोशिया होते हैं ना, इस तरह से सभी में बढ़ गया। अब सीधे होल में आ गए, इसमें हम 3 बार बनाएंगे। हमको कोई डिजाइन अपनी नहीं करनी है, जितनी भी हमको डबल क्रोशिया मिलेंगे सबके ऊपर बनाते चलेंगे और कुछ भी नहीं करना। 3 बनाकर 3 चैन ले ली, फिर सेम होल में 3 बार डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया फिर से किया। फिर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में बनाया, यहाँ इसमें बनाएंगे। फर्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट बनाया, फिर नेक्स्ट बनाया, फिर नेक्स्ट बनाया, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे जितने भी हमें डबल क्रोशिया मिलेंगे सभी की चैन में हम बनाते चलेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी डिजाइन है, न्यू बिगनर होंगे वो भी इस ड्रेस को बना लेंगे। ग्रे एंड येलो का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो देखिए, यहाँ लास्ट तक इस तरह से बना लिया। अब डायरेक्ट होल में आ गए, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, सेम होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए, लास्ट में हमने पूरा वर्क अपना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट होल में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना के 3 चैन लेके 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट राउंड में हमने जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसकी भी चैन में हम यहाँ पर बनाएंगे, ये इस तरह से।
क्योंकि यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी था, वरना लास्ट में आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, फिर स्टार्टिंग में जो 3 की चेन बनाई थी, तीसरी चेन में इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके धागे को अपने छोड़ देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन आई है। अब हम इसमें ग्रे कलर लगाएंगे, बट हम येलो वाले को कट नहीं करेंगे। आप धागे को कट मत कीजिए। और फिर इस तरह से अपना पीला वाला धागा लिया, यहाँ से हम ग्रे लिया, यहाँ से हम इसको ऐसे करके निकालेंगे। येलो वाले को टाइट से खींच देंगे। फिर यहाँ से देखिए 1 1 2 3 3 चैन लेकर फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें हम बनाएंगे, और ग्रे वाले का जो छोटा सा कॉर्ड आएगा इसको आप दबाते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरह से हमारे होल तक आते जाएंगे, होल तक आ जाएंगे पूरा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं वीडियो जिस तरह से समझाती हूँ आप लोगों को समझ में आता है। आप कमेंट एक भी नहीं करते हैं कि हाँ दीदी आपका वीडियो कैसा लगता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए क्या मेरे सिखाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है। क्योंकि बहुत सी वीडियो पे मैंने देखा है, बहुत से बोलते हैं कि समझाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशिया थे सभी में मैंने बना लिया। अब हम डायरेक्ट होल में आ गए। यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन ले लेंगे और सेम होल में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और बाकी के आगे के जो डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जब होल में आएंगे तो यही वर्क हम अपना रिपीट करेंगे। चलिए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो होल में भी 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद, जैसे मैंने अपने येलो वाले राउंड में आपको बताया था कि होल में बनाने के बाद फिर हमको जितने डबल क्रोशिया मिलेंगे, क्योंकि जो 3 का होता है ना उसके ऊपर, फिर देखिए यहाँ पे मैंने बराबर सभी में बना लिया है। बनाने के बाद स्टार्टिंग में जो 3 की चैन थी उसी में तीसरी चैन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर फर्स्ट चैन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बराबर मतलब जितने डबल क्रोशिया है सभी में बनाते जाएंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे राउंड हमने इस तरह से डबल क्रोशिया जितने हमारे आते हैं हमने सारे में बना लिए। फिर हम होल में आ गए। जब हम होल पर आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे वर्क चेंज करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत झोल हो रहा है, ड्रेस में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम होल में 3 फंदे ले रहे थे, 3 डबल क्रोशिया, तो पूरा हम होल तक आ गए। होल में अब हम यहाँ पर 3 की जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन लेंगे और फिर सेम होल पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्रेस हमें फैलानी होती है। फिर 2 बना लिए। अब देखिए बाकी का वर्क हम सेम रिपीट करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से अभी तक बनाते आए हैं। बस होल में आपको इतना ही चेंज करना है, 3 की जगह आपको 2 डबल क्रोशिया लेनी है, फिर 3 चैन लेनी है, फिर सेम प्लेस पर फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए राउंड को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग की जो 3 की चैन थी, तीसरी चैन में हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच किया। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम येलो वाले धागे को लेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से येलो वाला धागा निकाला, ग्रे वाले को हम खींचेंगे, फिर 1 2 3 चैन लेके ग्रे वाले को टाइट से खींच देंगे। फिर अपना सेम वर्क रिपीट करना है। तो चलिए पूरा वर्क हम आगे का रिपीट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको आगे बताते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जैसे बनाते आए हैं सेम वैसे ही बनाना है। तो वीडियो भी बड़ा नहीं होगा और ड्रेस भी हमारी इजी है। जैसे ऊपर से डिजाइन बनाते आए हैं सेम हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है। फिर देखिए हमने अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करके तीसरी चैन में यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करके एक नॉट लगा दी, धागे को कट कर दिया। अभी ये आपको थोड़ा सा झोल दिख रहा होगा, ये झोल जो है वो सही हो जाएगा। अब हम इसमें वर्क करेंगे। आप किसी भी चैन में यहाँ से सिंगल क्रोशिया इस तरह से चैन क्रोशिया डालिए और यहाँ से ये आपको इस तरह से एक नॉट लगानी है। यहाँ पे हमने एक नॉट लगाई इस तरह से, और नॉट लगा के फिर आपको ये धागा आपको पीछे पकड़ लेना है। यहाँ पर चैन में आप किसी भी चैन में डालिए, इस तरह से निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया कीजिए। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन लेके सिंगल क्रोशिया के जो दोनों लूप हैं इनको हम उठा देंगे। ऐसे करके उठाया। अब यहाँ से फिर 1 2 चैन छोड़कर तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेकर सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप ऊपर के उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर से हम यहाँ पर बनाया है तो 1 2 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन लेकर 1 2 3 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाएंगे और वर्क कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम चलिए होल तक आते हैं बना के। का ध्यान देना है, वैसे आपको 2 चेन छोड़नी है, बट मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरी 3 चेन छूट रही है। इस तरह से अगर हम 2 चेन छोड़ के तीसरी में वर्क करेंगे तो हमारा बहुत चिपक के सिंगल क्रोशिया का वर्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पे तीनों चेन का डायरेक्ट गैप कर देंगे, ठीक है। और इस तरह का आप ध्यान रखिए, अगर आपकी 2 बच रही है तो ठीक है, 3 बच रही है तो आप 3 का डायरेक्ट जंप कर दीजिए। सिंगल क्रोशिया लेके यहाँ पे हमने 3 चेन ली और सिंगल क्रोशिया सेम प्लेस, वो सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाए, सिंगल क्रोशिया किया। फिर से हम इसी होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम यहाँ पे 5 चेन ली और सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाए, सिंगल क्रोशिया कर दी। फिर इसी होल में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाए और सिंगल क्रोशिया किया, है ना। इस तरह से हमारा फ्लावर सा आ गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और अपना नॉर्मल वर्क कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, चोली में भी अपना आउटलाइन वर्क कर लेंगे। फिर देखिए सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में स्लिप स्टिच करके धागे को हमने कट कर दिया और चोली में भी वर्क कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्लैश चला के दिखा दिया। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, बहुत सुंदर ड्रेस। अच्छी लगी, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।